गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, यानी बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हो गया। अब आगे हुआ फोर्थ सेमेस्टर में रिजल्ट आ जाएगा। जिनका अच्छा हुआ है वो आगे की कंटिन्यू तैयारी रखें, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी ज्वाइन कर ले कहीं ना कहीं आसपास इवनिंग वगैरह में, जैसे भी आपको टाइम मिलता है। धीरे धीरे अपने टाइम को मैनेज करें। और बीएससी के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारियां करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप जो इधर उधर के सर्किल में टाइम निकाल रहे थे, थड़ी पे बैठ के या शाम को इधर उधर घूम घूम के, उसको टाइम को मैनेज करें। और बीएससी के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी घुसना स्टार्ट कर दें धीरे धीरे। कुछ बच्चे तो पहले से ही घुसे हुए हैं कि आजकल फर्स्ट ईयर से आते ही एसएससी ज्वाइन कर लेते हैं। देखो, पहले आप बेसिक पोर्शन तैयार करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा हर एग्ज़ाम के अंदर इर्द गिर्द मिलती हैं, चीज़ों का अच्छा आप स्ट्रोंग कीजिए, तब जाके आप धीरे धीरे कोचिंग के अंदर जाइए। कोचिंग आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराती है, उसमें क्या होता है, एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। बाकी पढ़ने को इंसान खुद भी पढ़ सकता है, बट मुद्दा इतना ही है कि बस चीज़ों को सरल, आसान और सही समय पर करवा दिया जाए। इसी के लिए कोचिंग यूज की जाती है। समझ गए? कोचिंग का और कोई बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने पर सेल्फ तैयारी करके सिस्टमेटिक तरीके से आप चलते रहिए। ठीक है, चलो सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज स्टार्ट करेंगे अपन फोर्थ सेमेस्टर बीएससी पार्ट सेकंड का फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आपके जो बुक चल रही है, अभी फर्स्ट ईयर में आपने मैकेनिक्स पढ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी पढ़ी, वो भी आपकी न्यूमेरिकल बेस थी, ये भी न्यूमेरिकल बेस थी आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी। ऑप्टिक्स में आपने थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ी, ठीक है, थ्योरी के साथ थोड़ा डेरिवेशन भी पार्ट पढ़ा। सेम एज इट इज है, इस पर थ्योरी बहुत ज़्यादा है और डेरिवेशन पार्ट भी है, पर डेरिवेशन के कंपैरिजन थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसके। ठीक है, तो इसको आपको फिजिकल मीनिंग और टॉपिक की गहराई तक आप नहीं जाओगे, तब तक आप अच्छी तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, आइए फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी बुक चलेगी वो चलेगी थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। कौन सी बुक चलेगी? थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, यानी उष्मागतिकी और सांख्यिकी की भौतिकी। ठीक है, ये दोनों पार्ट अलग अलग है। इस पे थर्मो की बात करेंगे, इस पे में स्टैटिक्स की बात करेंगे। हाँ, ये पेपर का नाम है। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो चलेगा आपकी एक बुक चलेगी, पास कोर्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओनर्स वालों के लिए भी ये चलेगी, पर ये सेमेस्टर सेकंड में चलेगी। ठीक है ना? आओ, सिलेबस। सिलेबस वही आपकी 4 यूनिटें हैं। वही आपकी 4 यूनिटें हैं, सेम जैसे उसके अंदर चलती थी वही सेम 4 यूनिट इसके अंदर चलेंगी। फर्स्ट यूनिट है वो पूरी की पूरी थ्योरी पे बेस्ड है, जो थर्मल एंड एडियाबेटिक इंटरेक्शंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, थर्मल यानी उष्मागतिकी और एडियाबेटिक यानी रुदोषम, अंतःक्रियाएं। ठीक है, इंटरेक्शंस, इन पे अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है फर्स्ट यूनिट। थर्मल और जो ये रुदोषम अंतःक्रिया है, इनके ऊपर मैं भी बात करूंगा, रुक जा, सारी चीजों के ऊपर। सेकेंड यूनिट है आपकी काइनेटिक थ्योरी यानी गतिज सिद्धांत। आपने पढ़ा भी होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का गतिज सिद्धांत। ठीक है, और इसके बाद आप पढ़ोगे इसके अंदर सेकंड चैप्टर, ये सबसे बड़ी यूनिट है, सेकंड नंबर। ठीक है, जैसे आपके बड़ी यूनिटों में से एक बड़ी यूनिट होती है हर बार, वैसे ही आपकी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो बड़ी यूनिट है वो है आपकी सेकंड यूनिट। उसके बाद पढ़ोगे आप जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है वो। इसके अंदर आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ी होंगी, आपने जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, हाँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सब पढ़ेंगे। तो आपकी जो अभिगमन परिघटनाएं हैं, इनके ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी यूनिट। यूनिट नंबर 3 ये है आपकी प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स, न्यून तापों का उत्पादन। आप टेम्परेचर को कितना से कितना कम कर सकते हो, उनकी जो विधियां हैं वो पढ़नी है इसके अंदर ज़्यादातर।
ठीक है, कि आप टेम्परेचर को कैसे कम से कम कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, इसके अंदर बताएंगे। फिर आती है फोर्थ यूनिट, ये पूरा का पूरा एक अलग है, ये आपको आगे जाके एक पूरी की पूरी बुक पढ़ोगे, क्वांटम थ्योरी का पढ़ोगे, क्वांटम थ्योरी, तो वही क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम सांख्यिकी की। इसमें आपको जनरल जनरल क्वांटम की चीजें बताएंगे कि क्लासिकल फेलियर क्यों हुआ, क्वांटम क्यों आया, क्वांटम में जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट क्यों मानी जाती है, और जो क्लासिकल है उसमें कॉन्टिन्यूस मानी जाती है, इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, प्लांक्स थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना, सारी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि क्वांटम की बेसिक बेसिक चीजें होती क्या है। समझ गए मेरी बात, क्वांटम कहाँ फेल, क्लासिकल कहाँ फेल हुआ था और क्वांटम का कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, क्वांटम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी इसके अंदर अपन चीजें, क्वांटम नंबर, हाँ क्वांटम नंबर भी आएगा, ठीक है ना, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ रहे हो मेरी बात, एन एल एम एजुमेथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, सब चीजों की बात होगी, ठीक है। डिटेल में अपन अभी चलेंगे सारी चीजों में, और वैसे ही जैसे अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो अपन आगे जाके उन उस सब्जेक्ट के अंदर बीच बीच में काम में लेते हैं, पहले उनके बारे में देखेंगे, और फिर सबसे पहले यूनिट नंबर फोर्थ स्टार्ट करेंगे इस बार अपन, ठीक है, कौन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वांटम सांख्यिकी यानी क्वांटम स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पहले अपना सिलेबस राइट डाउन कर लीजिए, और फिर मैथमेटिकल टूल्स पे आते हैं, और फिर अपनी यूनिट स्टार्ट करते हैं। आइए, देखो अभी होली वगैरह है, तो एक दो दिन क्लासेस थोड़ी सी कम ही लेंगे अपन, जस्ट होली के जस्ट बाद जो मंडे आ रहा है, इससे आपकी रेगुलर 1 घंटे की क्लास 8:15 से 9:15 तक आपकी क्लासेज होगी, ठीक है, 17 तारीख से क्या, तो 17 तारीख से कंटिन्यू क्लासेज होंगी, बाकी कल भी ये क्लास, बाकी जो होली की छुट्टियां हैं उनके बाद आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर चलेगी, ठीक है, 1 घंटे आप उतारिए अच्छी तरीके फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, है ना, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, पेयर प्रोडक्शन हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हो गया, इनको क्या है समझाने में क्लासिकल मिजरेबली फेल हो गया था, भयंकर रूप से फेल हो गया, तब हमें एक नई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई थी, इसको अंदर अपन बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, बताएंगे अभी, है ना, रुको थोड़ा सा वेट करो आप, उतारो भाई फटाफट तुरंत प्रभाव से। अरे रुक, तू शांति रख यार। उतार लिया सभी ने, फटाफट उतारिए। दीक्षा पढ़ रही नहीं पढ़ रही, पेपर आ गए अब तो। हैं? नहीं तो
प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर्स, न्यून तापों का उत्पादन। क्लास टाइम है 8:15 से 9:15, ध्यान रखिए। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी आपको जो 4th यूनिट है वो आपको स्टार्ट की जाएगी क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम सांख्यिकी की। चलो तो देखो, अब अपन इसके मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? मैथमेटिकल टूल्स, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है थर्मोडायनेमिक्स में। एक तो जो गामा इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था ना पीछे, वही गामा इंटीग्रेशन तीनों यूनिटों में काम में आएगा, 3rd, 4th और 2nd। इन तीनों यूनिटों में बार बार आपका गामा इंटीग्रेशन काम में आएगा। देखो, गामा इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर में बहुत कम जगह काम में आता है, बहुत कम जगह, मान लो कोई एक आध जगह काम में आता है। अब जो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगी, इससे आगे आपका गामा इंटीग्रेशन खूब जगह काम में आएगा। समझ गए मेरी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वगैरह में आपको जब निकालोगे आप, तो सारी चीज़ों में काम में आएंगे। ठीक है, आओ मैथमेटिकल टूल में एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं आप, इसके अंदर आपको ताप पैमाने के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ताप पैमाने के बारे में आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अब ये ताप पैमाने की बात कहाँ से? देखो, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कि आपने अच्छी तरीके से डिग्री से केल्विन में चेंज किया होगा, फ़ारेनहाइट से केल्विन वगैरह इनमें, पर आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी सारा कन्वर्जन आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको केल्विन से किस के अंदर जाना है? केल्विन टू और डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको जाना है। कि आपको कोई चीज़ केल्विन में दी हुई है और डिग्री सेल्सियस के अंदर जाना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो याद रखना, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए मैं C से लिख रहा हूँ इसको, और जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में दिया हुआ है, और उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, 273 केल्विन। केल्विन में डिग्री सेल्सियस में आ। फॉर एग्जाम्पल, आपको दे रखा है 373 और इसमें से 273 घटा दो, तो आपका कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। उल्टा कर दो। अब दूसरा, जैसे आपको डिग्री टू केल्विन में जाना है, सेकंड कहाँ जाना है? डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में जाना है। तो कैसे जाओगे बताओ? वही ऐड कर दो इसके अंदर। कोई भी टेम्परेचर निकालना है आपको, टेम्परेचर केल्विन के अंदर, और आपको क्या निकालना है? दी हुई चीज़ क्या है? डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में दी हुई है तो C + 273। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी मान लो डिग्री जो टेम्परेचर दिया हुआ हो 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, और इसको केल्विन में निकालना है, तो केल्विन उल्टा कर लो, एक ही तो बात है। 20 + 273 कितना आ जाएगा? 293 केल्विन। इसमें आएगा ये केल्विन। एक आपके काम में तो नहीं आएगा ये तीसरे वाला, फिर भी आप देखो बहुत जगह आपने 11th 12th क्लास में यूज किया होगा आपने। डिग्री टू फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं पहले ये बताओ। हाँ, डिग्री सेल्सियस टू 9/5। तो और आपको किसके अंदर जाना है? फ़ारेनहाइट में। तो आप फ़ारेनहाइट में जाने के लिए क्या करोगे भाई? जो चीज़ आपको दी हुई है, जो भी डिग्री में दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना होगा? मान लो आपको फ़ारेनहाइट में जाना है ना, इसमें F बराबर जो भी आपकी डिग्री दी हुई है उसको आप याद रखना, क्या करोगे? 9/5
और C और प्लस 32, इससे आप फ़ारेनहाइट के अंदर चले जाएंगे। तो ये टेम्परेचर स्केल्स हैं, ताप पैमाने हैं, ठीक है ना। इस ताप पैमानों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उतारा फटाफट इसके बारे में, फिर सारी चीज़ों के बारे में और आगे चलते हैं। ताप पैमाने, टेम्परेचर स्केल्स, उतारो फटाफट। टेम्परेचर स्केल्स हैं इसमें, पहले उतारो इसको पूरी फटाफट। तो हो गया यार तुम्हारा। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश के पेपर से भी क्या डर लगता। अब आओ गामा समाकलन के ऊपर। गामा समाकलन इस यूनिट, इस बुक के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा काफी जगह पे। गामा इंटीग्रेशन होता है हमेशा 0 टू इनफाइनाइट में। कहाँ लगता है? 0 टू इनफाइनाइट। x की पावर m, a की पावर माइनस अल्फा, x की पावर n और d x। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/n गामा m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई अल्फा m प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। तो सर हम इसको सोल्व कैसे करें? देखो एक बार इधर आओ। इसमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना है। इसमें गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अंडर रूट 5। ठीक, तो अब देखो दो चीजें हैं इसके अंदर। यदि आपको कुछ इस तरीके से दिया हो हाफ इंटीजर, जैसे गामा और क्या हो n प्लस 1, तो ये हमेशा खुलेगा n गामा n। इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? देखो गामा 3/2, आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? गामा 1 बाई टू प्लस 1, तो क्या लिखा जाएगा? 1/2 और गामा 1/2 यानी अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई, जैसे 5/2 होता तो यहाँ पे 5/2 होता तो उसको क्या लिखते हैं अपन? वन में तोड़ना है, ध्यान रखना। 1 प्लस 3/2, तो 3/2 गामा 3/2, फिर टूटता 3/2 1/2 और गामा 1/2। तो ऐसे तोड़ना, 1 में तोड़ना, ठीक है। यदि आपका सेम इंटीजर क्वांटिटी होती गामा n माइनस 1 फैक्टोरियल से, कैसे सर? मान लो दिया वो गामा 5,
तो आप इसे क्या लिखोगे, फॉर फैक्टोरियल। समझ गए मेरी बात? दोनों चीजों को समझ लेना भाई गामा के। ये गामा इंटीग्रेशन आपको काम में लेने हैं बहुत सारी जगह पे। फटाफट फॉर्मूला उतारो, गामा इंटीग्रेशन उतारो फटाफट। एकदम बढ़िया। उतारो रे फटाफट। बाकी जहां पे गामा इंटीग्रेशन यूज होगा फर्स्ट यूनिट में यूज होगा, और फोर्थ पढ़ा रहे हैं, फोर्थ में तो बार बार जगह पे यूज होगा, तो आपको बताएंगे अभी। हाँ, बाकी इसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिकल टूल्स है नहीं, ध्यान रखना। फटाफट उतार लो इसको। कौन सा फॉर्मेट है वो, क्या? हाँ वो मैं दूंगा तो। एक वैसे तो आपको पता है ये चीज़ें, क्या होती है रे? आदर्श गैस समीकरण, वांडरवाल गैस समीकरण पढ़ा होगा ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू स्मॉल एन आर टी। ये स्मॉल एन का ध्यान रखना है, क्या होता है? एन मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मॉल्स। मॉल कंसेप्ट मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, बड़ा पढ़ाएंगे आप, ठीक है। उतारो फटाफट इसको। मॉल कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो आज की क्लास मैंने इसीलिए ली है कि आपको पता चले, कंटिन्यू क्लास चलेगी अब रेगुलर 1 घंटे की क्लास। कल से अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम के बारे में आपको बताएंगे। जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते हो ना, लैंग्वेज, तो क्या होता है कि आपको, जैसे आप गांव में थे तो गांव में आपको लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए आपकी लोकल लैंग्वेज सफिशिएंट थी, आप आराम से एक दूसरे से बात कर सकते थे, और जो भी चीज़ समझाना चाहते थे आप आराम से समझा सकते। फिर क्या हुआ, जयपुर आए आप गांव से उठकर, तो फिर क्या हुआ, आपको एक रिक्वायरमेंट हुई कि यार अदर जो जगह के लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमें हिंदी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, पड़ी आपको। तो यानी आपके अंदर कुछ अपडेट करना पड़ा आपको, और अपडेट करने के बाद वहाँ पे आप सर्वाइव कर पाए, लोगों से बात कर पाए, अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान उसी लैंग्वेज से हो पाया। सेम एज इट इज, मान लो आपको जयपुर से उठाकर बाहर साउथ की कंट्री में छोड़ साउथ छोड़ दिया जाए, तो फिर आप हिंदी में भी वहाँ से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, या तो उनकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो आपको फिर से अपडेट में जाना पड़ा, और आप क्या करें, लोकल से फिर आए हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में। ऐसे बाहर अदर कंट्री में जाने के लिए आपको फ्लुएंट इंग्लिश आने बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, धीरे 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 आपके अंदर अपडेशन चलता रहता है। वैसे ही फिजिक्स के अंदर क्या होता है, पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते थे, उससे सारी चीज़ें हो रही थी, फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आए जिनको समझाने में क्या हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स मिजरेबली फेल हो गया, भयंकर रूप से फेल हो गया। तो हमें एक नई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई जिसे हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, क्वांटम फील्ड। फिर आप पढ़ोगे क्वांटम फील्ड थ्योरी, QFT, ये कहाँ काम में आती है, कहाँ क्लासिकल काम में आती है,
वो सारे डिस्कशन कल की क्लास के अंदर होंगे। तो कल से हमारा एकदम रेगुलर बैच स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करूंगा, मात्र 5 या 7 दिन की यूनिट है, उसके अंदर टाटा बाय बाय। थर्मोडायनेमिक्स में जो टाइम लगेगा वो यूनिट 2 और यूनिट 1 में लगेगा, बाकी 3rd और 4th के अंदर मात्र 5-5, 7-7 दिन की यूनिट है। ठीक है, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।